राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हैं आज नज़रपुर में और यहाँ पर एक आप आधुनिक बोल सकते हैं, एक आधुनिक ऑनियन प्लांटर मशीन बनाई गई है जिससे आप लहसुन और प्याज की रुपाई कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार मशीन बनी है। अगर बात करें नज़रपुर की तो आपको मैं एड्रेस बता देता हूँ। उज्जैन से 15 किलोमीटर आगर रोड, जो उज्जैन से आगर रोड है, 15 किलोमीटर दूर आपको नज़रपुर मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग ये मशीन लेना चाहें तो हम आपको संपर्क सूत्र नंबर मतलब आपको दे ही देंगे। तो चलते हैं और देखते हैं, करते हैं रिव्यू कि किस तरीके की मशीन है और क्या उसके अंदर आधुनिकता के साथ बनाया है और क्या सोच थी उस मशीन को बनाने में। तो चलते हैं, स्टार्ट हमारा रिव्यू। तो किसान भाइयों, आपके सामने है मशीन। सबसे पहले आप मशीन देखिए, काफ़ी शानदार मशीन बनाई गई है और काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। तो सबसे पहले आप इसका वॉक अराउंड देखिए। अगर बात करें तो श्री राम इंजीनियरिंग वर्क्स, नज़रपुर, जिला उज्जैन, कॉन्टैक्ट नंबर है ही इसमें, वो हम डिस्क्रिप्शन में ही देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका वॉक अराउंड देखिए इस मशीन का कि किस तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, अगर इस मशीन की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 7 फीट लंबाई है और 8 फीट चौड़ाई है इस मशीन की, जो काफ़ी बड़ी है। और वेट, अगर वेट की बात करें तो करीब करीब 4.5 कुंटल से 5 कुंटल के बीच में है इसका वेट। और आप देख लीजिए यहाँ पर पहले, उसके बाद मैं आपको इसकी फंक्शनैलिटी बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको सीट दे के रखी है। इस साइड 4, उस साइड 4, टोटल आप 8 लोग बैठ सकते हैं। किसान सबसे पहले क्या करेगा, इस मशीन पर बैठेगा और उसके बाद में क्या होता है कि आप लहसुन प्याज की इससे रुपाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक वो दिया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ जाता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप प्याज लहसुन की रुपाई करते हैं तो आपका जिसके अंदर आप पौध लाते हो, क्रेडिट इसके ऊपर रख सकते हो। उसके बाद वहाँ से उठाकर पौध इसके अंदर रख सकते हो। उसके बाद जैसे नॉर्मली मैं बैठा हूँ यहाँ पर, इस तरीके से किसान बैठेगा। और यहाँ पर जो बोलते हैं ना डिब्बियाँ दी हैं, इसमें एक एक पौध यहाँ से आसानी से उठा के, और बात करें जैसे थोड़ा सा लग रहा है कि दूर है तो आप इस सीट को एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी लंबाई के हिसाब से। पौध उठाना है और इसके कफ के अंदर आपको डालना है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे ही आप इसके अंदर पौध डालते हो तो इस यहाँ पे नीचे जाती है। और नीचे की जो डिस्टेंस रहती है वो 4.5 इंच रहती है। जो आपकी पौध लगती है वो 4.5 इंच पर पौध लगेगी। उसके अलावा यहाँ पर इस मशीन की बात करें तो काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर रोलर दिए गए हैं। इससे क्या होता है, जब ट्रैक्टर आपका चलता है तो ये यहाँ से पूरी रेल चलती है। तो अब बुलाते हैं इनके जो हमारे यहाँ के इंजीनियर साहब हैं, नरेंद्र जी, उनसे जानते हैं और भी इसकी खूबियों के बारे में। और उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास डेमो क्लिप है वो भी हम दिखाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं नरेंद्र जी का और जानते हैं इस मशीन के बारे में क्या सोच थी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी की लाइफ में। हाँ सर, नमस्कार। तो सर सबसे पहले मेरा एक ही प्रश्न है आपसे कि इस मशीन को बनाने के पीछे क्या सोच थी आपकी, कैसे इस मशीन को बनाया गया? सर ये समस्या थी किसानों की, हाँ। प्याज चोपने की समस्या। हाँ हाँ। उसी समस्या के आधार पर बनाया इसको। तो समस्या लेके कुछ किसान भाई आपके पास हाँ। आए, बोले सर ये चीज आपको बनाना है। हाँ सर। तो कितने चैलेंजेस आए, मतलब कितनी कठिनाइयाँ आई इस मशीन को बनाने सर में? बनाने में 2 से 2.5 साल लगे हमको। इतना लंबा हाँ। समय आपने हाँ। इस मशीन को दिया, सोचा, हाँ। और उसके बाद में ये हाँ। बनाई। हाँ। जैसे इसको आपने डेमो पे भी चलाया हाँ। है, तो अगर बात करें हाँ। रुपाई की, हाँ। तो कितने इंच पे क्या पौध लगती है इसमें? सर लाइन से लाइन तो 4.5 इंच है। लाइन से तो लाइन पौधे की दूरी 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच और 6 इंच तक आप सेट कर सकते हो। सेट कर सकते हैं। इसमें गियर बॉक्स से दे रखा है। गियर बॉक्स इसके मशीन के अंदर गियर बॉक्स हाँ। पूरा दे के रखा हुआ है। और बात करें अगर इस ट्रैक्टर की, तो इसमें करीब करीब आप बोल रहे हो क्रीपर गियर वाला ही ट्रैक्टर। हाँ, क्रीपर ट्रैक्टर अनिवार्य है, अनिवार्य, जिसकी स्पीड 1 मिनट में 10 से 13 फुट होनी चाहिए। 13 फीट होना चाहिए, वो ट्रैक्टर आपका चलेगा। हाँ। भले ही आपके पास में नॉर्मल ट्रैक्टर हो, लेकिन उसमें ये देख लो कि यार
1 मिनट में 13 फीट जा रहा है, वही आप इसमें यूज कर सकते हो। तो सर अगर बात करें, थोड़ा सा इधर आते हैं मटेरियल की, तो सर इसमें अपन ने कौन सा मटेरियल यूज किया है? सर मटेरियल तो इसमें सब फर्स्ट क्वालिटी का टाटा की सीट है। हाँ। और अपोलो के पाइप है। अपोलो के पाइप है और टाटा की सीट है। टाटा का तो नाम ही काफी है। अब बात करते हैं इसकी। हाँ सर। तो जैसे यहाँ पर बेल्ट है, ये हमने बेल्ट लगा के दिया है। इसमें सर क्या क्वालिटी है इस चीज की? सर इसमें बेल्ट में क्वालिटी ये है कि इसकी एक तो वारंटी होती है हमारी तरफ से। कितना वारंटी सर देते हैं? 3 साल की। 3 साल की आपकी तरफ से वारंटी है। हाँ। और अगर 3 साल में अगर ये बेल्ट टूट जाती है, तो कुछ भी नुकसान होता है, वो आप चेंज करके दोगे। हाँ। वैसे तो हाई क्वालिटी की बेल्ट लगाई होगी, जो काफी समय तक, लंबे समय तक चलती है ना। उसके अलावा सर जैसे ये कप है, अब जैसे ये बेल्ट घूमेगा, तो इस कप के अंदर हम यहाँ से पौध उठा के डालेगा। एक डालना है। तो यहाँ पर एक, जैसे आपने बताया कि बंद है, एक चालू है। तो उसका क्या रीजन था? सर इसका जैसे एक आदमी के लिए 2 लाइनें होती है। तो इसमें एक लॉक वाला होता है, एक बिना लॉक का होता है। तो लॉक वाला यहाँ पे खुलेगा और बिना लॉक का यहाँ पे खुल जाएगा। इसका ये लॉक बना रखा है सर। अच्छा, ये इस तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं सर, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस मशीन के थ्रू एक दिन में अपन कितना एकड़ कवर कर सकते हैं? 8 घंटे में लगभग 1 एकड़ ऊपर कर सकते हैं। 8 घंटे में 1 एकड़ ऊपर कर सकते हैं। और अगर बात करें तो परसेंटेज सर कितना रहता है? जैसे अभी आपने डेमो पे भी चलाया था, जैसे लगाने के बाद जैसे हम पौध लगाते हैं, तो उसमें नुकसान पौध को बहुत कम होता होगा या? सर इसमें आपका उत्पादन पहले 15 दिन पहले आ जाता है। जो हाथ से लगाते हैं, हाथ से लगाते हैं, उससे 15 दिन पहले उत्पादन हो जाता है। तो ये काफी फायदेमंद है किसान के लिए, तो ये भी काफी अच्छा है। उसके अलावा सर अब बात कर लेते हैं सीट की। जैसे मैं तो बता ही चुका हूँ, यहाँ पर आपने एडजस्टेबल सीट दी है, जिससे क्या हो, जिस हिसाब से आपकी हाइट हो, हाइट के हिसाब से वो आप अपने आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। हाँ, ये टाइट कर दिया। बिल्कुल। अगर ये एडजस्ट करना है तो ये आगे पीछे जाएगा। मतलब दोनों को आपने आगे पीछे कर दिया है। अभी थोड़ा इन्होंने बोल्ट का यूज किया है। आने वाले समय में हम और थोड़ी आधुनिक चीजें देखेंगे। वो तो समय के हिसाब से चीजें बदलेंगी। हमने ढांचा बना दिया है। इसको सर पेटेंट भी करवाया है? पेटेंट भी करवाया सर, इससे कोई और कॉपी ना कर पाए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, काफी आधुनिक मशीन है। और सर यहाँ पर जैसे कुछ लोगों ने इसको यूज भी किया होगा? हाँ सर, बिल्कुल यूज किया होगा। तो उनका क्या रिव्यू रहा? उनका रिव्यू तो सर 1 नंबर रहा। अच्छा, उनका बहुत अच्छा रिव्यू रहा। बुकिंग भी चालू कर दी हमने। अच्छा। अब जैसे सर ये गियर बॉक्स बनाया है, तो इसमें भी हमने काफी अच्छा दिख ही रहा है, मटेरियल यूज किया है। बेरिंग और चेन हाई क्वालिटी के आप लोगों ने यूज की है। और सर इसमें क्या कर सकते हैं? सर इसमें सर फ्लाईव्हील गियर लगाया है। कभी गलती से अगर किसान से रिवर्स ट्रैक्टर लग जाता है, तो ये ऑटोमेटिक गियर पे रुक जाएगी पूरी मशीन, और पहिया अपना चलता रहेगा। कोई टूटने उठने की कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे साइकिल में फ्लाईव्हील गियर रहता है ना, उसी प्रकार से इसमें फ्लाईव्हील गियर करा फ्री हो जाता है। फ्री हो जाता है रिवर्स में चलने पर। गलती से रिवर्स लग गया तो अपने आप फ्री हो जाएगा, जिससे आपका उल्टा नहीं जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ये सोच बहुत अच्छी चीज है। तो यही चीज, छोटी छोटी बारीकी हमको समझाना है इस मशीन के बारे में, जो किसान हमारे दर्शक लोग देख सकें। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, इधर भी सीटें देके रखी हुई है और काफी शानदार चीजें बनाई हैं। अब बात करते हैं सर, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉस्टिंग की और मेंटेनेंस की। अगर बात करें इस मशीन की कॉस्टिंग, तो सर कितने से स्टार्ट है ये? सर 1,55,000 से स्टार्ट है। 1,55,000 से स्टार्ट है। और उसके अलावा समय समय पे, क्योंकि लोहा भी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है, तो उस हिसाब से चीजें प्राइस अप ही होते हैं। डाउन तो बहुत कम होते हैं, अप ही होते हैं। तो और एक और चीज सर पूछना मैं चाहूंगा कि अगर इस मशीन की अपन बात करें मेंटेनेंस की, क्योंकि किसान के लिए मेंटेनेंस बहुत आवश्यक होता है, तो एक फसल के बाद क्या कुछ खर्चा आता है या कुछ नहीं? सर सिर्फ 0 मेंटेनेंस है इसमें। 5 साल तक तो कोई मेंटेनेंस नहीं इसमें। कभी अगर ये ढक्कन की कुछ समस्या होती है, तो ये हम अवेलेबल करवा देते हैं बस। और बाकी टूटने का कुछ भी ऐसा कोई इसमें नहीं है कि आपको रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा 5 साल तक। बिल्कुल सर, इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हम जब यूट्यूब पे मशीन डालेंगे, तो लोग दूर दूर से कॉल करते हैं। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो वहां तक ये मशीन आप किस तरीके से पहुंचाएंगे? सर ये डिलीवरी रहेगी वाहनों के द्वारा। आप आसानी से मतलब किसी भी एड्रेस पर, किसी भी पिन कोड पर पहुंच सकती है ना। अब जैसे बहुत सारे किसान भाई बात करते हैं, क्योंकि सर देखो 1.5 लाख रुपए बहुत मतलब एक हैवी प्राइस है।
कुछ फाइनेंस सुविधा भी रखी है क्या आपने अपने तरफ से? अभी तो कुछ फाइनेंस सुविधा नहीं है, अभी किसी बैंक से कोई संपर्क नहीं है। हाँ है ना? हाँ। वही, और कुछ इस पे सब्सिडी है? सब्सिडी के लिए सर अप्रूवल दिया है हमने, लेकिन सरकार को। हाँ, वो पास कब हो अभी मतलब अभी तो आपका स्टार्टिंग है। ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि यार सब्सिडी है, क्योंकि नरेंद्र भाई ने 2.5 साल लगाए हैं और इनका भी स्टार्टअप है, मतलब और चीजों के लिए तो बहुत सारा काम इनका अलग है, लेकिन इस मशीन के लिए इनका स्टार्टिंग है। और कुछ कमियां इस मशीन में मैंने देखी थी, उसको भी आपने शायद अपडेट किया है नई मशीन के साथ में। जैसे आगे से उठने की थोड़ी समस्या थी इसमें, तो अब आपने इसको बिल्कुल ट्रैक्टर के हिसाब से बना दिया है। हिसाब से सर, छोटा ट्रैक्टर हो या बड़ा ट्रैक्टर हो, उसके हिसाब से हमने इसकी झोपड़ी बना दी है, जो कि किसी भी ट्रैक्टर पे आप लगा सकते हो, किसी भी ट्रैक्टर पे लगा सकते हो। और सर अगर बात करें ऑर्डर की, जैसे काफी लोगों ने देखा है, तो अभी काफी ऑर्डर भी आपके पास ऑर्डर है सर। अगर बात कर लें ऑर्डर के बाद सर, कितने दिन में आप मशीन बना के कंप्लीट करके किसान तक पहुंचा देते हैं? बुकिंग के ऊपर निर्धारित है, लेकिन हाँ, आपका करीबन 30 से 40 दिन के अंदर हम दे देते हैं मशीन, पहुंचा देते हैं। है ना? 30 से 40 दिन। क्योंकि आने वाले 1-1.5 महीने में प्याज की खेती चालू होने वाली है, इसलिए हमने सही समय पे वीडियो बनाया है कि सामने वाला सोच ले और बनवा ले, क्योंकि आपके पास में स्टॉक अवेलेबल नहीं है। वो आप तभी बनाओगे जब आपको ऑर्डर मिलेगा। तो सर ऑर्डर देने के लिए किसान को क्या करना पड़ेगा? सर बुकिंग के लिए बैंक अकाउंट नंबर डिटेल दी जाएगी, बिल व्हाट्सएप करें, बिल व्हाट्सएप कर दोगे और उसके बाद आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में और वो अमाउंट आप इनको कॉल करके संपर्क करके पूछ सकते हैं। वो हम आपको अभी यहाँ नहीं बताएंगे, वो आप इनसे बात कर सकते हैं, वो आपको अमाउंट बताएंगे। अगर बात करें सर कॉन्टेक्ट नंबर की, तो कॉन्टेक्ट नंबर आप और बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए, किस तरीके से किसान आप तक, कोई अगर उज्जैन के आसपास है, इंदौर के आसपास है, वो देखने आना चाहता है तो अपन देख सकते हैं। एड्रेस सर अपना उज्जैन जिला है, उज्जैन जिले पे आगर रोड पर ग्राम नजरपुर है, यहीं पे श्री राम इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से कारखाना है। हाँ। और आपको एक और चीज बता दें, किसी होटल के सामने, मतलब जहाँ पे बस स्टैंड है, उसके जस्ट साइड वाला रोड है। है ना? और उसका नंबर है, आप कॉल करके आ सकते हैं जो आसपास के किसान भाई है। उसके अलावा हमारे कुछ किसान भाई हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, दर्शक भी हैं, किसान भाई भी हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं जिन्होंने इसका यूज़ किया है, तो जानते हैं कि ये मशीन कैसे काम कर रही है। तो कुछ हमारे किसान भाई भी हैं, यंग किसान भाई हैं, जो मतलब अब किसान के आदमी सोच लगता बूढ़े होंगे। आज के हमारा जो यंग लोग है, पगड़ी होगी, धोती पहन रखी होगी, पर हमारे आजकल के यंग किसान भाई जो बहुत आधुनिकता के साथ किसानी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हमारे किसान भाई आधुनिक ट्रैक्टर, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस तरीके का मशीन पसंद करते हैं। तो सर आपने ये मशीन अपने खेत पर यूज की है? जी, हमारे खेत पे हमने इसको चला के मतलब पूरा इसको चेक ही हमने किया था। स्टार्टिंग में पूरा मतलब गर्मी में वैसे रोप की समस्या थी, फिर भी हमने कहीं से अवेलेबल करवा के पूरा इसको चेक किया था। तो सर क्या रिस्पॉन्स रहा इसका? रिस्पॉन्स था कि मतलब इससे हमें एक तो बिल्कुल बेनिफिट 4 से 4 इंच पे दोनों साइड से मतलब किसान चाहता है कि मतलब बराबर दूरी पर प्याज लगना चाहिए, बिल्कुल, तो वो एक तो फायदा मिला हमें। जो मजदूर से बिल्कुल तरीके से नहीं लगाता है, उसकी वजह से इसमें ये फायदा मिलेगा हमें कि मतलब इसका बेनिफिट पैदावारी में फायदा मिलेगा, जो कि मतलब कम जगह में प्याज ज्यादा, बीच में जो जगह खाली चली जाती है उस जगह का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। वो पैदावार सीधी सी बढ़ जाएगी। मतलब आप मशीन का यूज कर रहे हो तो आपकी पैदावार बढ़ना ही है। तो आपको फायदा हमें इसमें मिला, जो इसमें जिसके बाद प्याज सभी बिल्कुल खड़े एकदम तरीके से सिस्टेमेटिक बिल्कुल तरीके से छुपाई हुई इससे, जो कि हमें मतलब इसमें किसी प्रकार की देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई कमी रह रही है। और सर इसको उपयोग करना आसान है, काफी बिल्कुल आसान है ना? इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। कोई ट्रैक्टर में मतलब चलने में या कुछ मजदूर से 8 मजदूर लगते हैं, कोई ज्यादा लगते हैं। मैं तो बोलता हूँ सर अभी मजदूरों की बहुत समस्या है, तो घर के परिवार को ले आओ, बच्चों को भी बिठा सकते हो, लोग डालते रहो। अगर हम चाहते हैं तो अगर किसी कोई नहीं मिल रहा है तो हम 1-2 मिलके किसान मतलब 5-7-8 जने होके हम काम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि 8 ही लोग बैठे हैं, आप थोड़ा कम में भी काम चला सकते हो। आपके बस स्पीड फास्ट होना चाहिए, आप बिल्कुल काम कर सकते हो। तो सर तो और भी हमारे सर हैं यहाँ पे। सर आपने भी ये मशीन यूज करी होगी यहाँ पे? हाँ सर, डेमो लिया था हमने। डेमो लिया था, तो कैसा रहा सर डेमो? बहुत बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। क्या इसमें थोड़ा अलग लगा आपको? और मतलब जैसे समस्याएं आती हैं तभी कुछ चीजें बनती है, तो आप पहले प्याज लगाते होंगे, लहसुन लगाते होंगे, क्या समस्या आती थी और इस मशीन ने उस चीज को दूर की है? एक तो मजदूर की समस्या आती थी, और मजदूर में वो प्याज की फिक्स नहीं रहती थी दूरी, प्याज से प्याज की दूरी, इसमें वो फिक्स हो गई।
और समय की बचत समय होती की बचत हो गई, उत्पादन का भी अंतर आएगा, उत्पादन का भी अंतर आएगा। तो इसलिए आपने ये मशीन मतलब डेमो पे आपने मतलब जैसे जो वो पोटैटो प्लांटर रहता है मैनुअल जो, हाँ हाँ हाँ, बस सेम वही सिस्टम है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अपन आलू डालते हैं उसमें इससे प्याज डालोगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने भी चलाई है? हाँ सर, डेमो पे साथ में ही डेमो किया था। साथ में डेमो किया था, कैसा रहा रिस्पॉन्स सर? एक नंबर, कोई हमारी भाषा में एक नंबर। तो काफी अच्छी बात है। और हमारे एक सर और हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। राम राम सर। राम राम सर, राम राम। तो सर ये आपने भी मशीन चलाई होगी? चलाई। कैसा रहा डेमो? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और खुशी हुई अंदर से कि कुछ ऐसी मशीन बनाई। और आपके मतलब जिले में हमारे नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं उनको बोल सकते हैं। हमारे जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक विजन है डिजिटल इंडिया। ऐसी ये चीजें डिजिटल खेती के लिए यूज हो रही हैं। हाँ, क्योंकि आजकल ये पूरा डिजिटल ही कर दिया उन्होंने। आप बैठो डालो, पहले क्या करना पड़ता था, किसान को दिन रात काम करना पड़ता था। अब इसमें बहुत आसान से काम कर दिया और पैदावार भी उच्चतम कर दी है। तो क्या बोलना चाहेंगे? पैदावार भी बढ़ के आएगी सर, पैदावार बढ़ के आएगी। तो आप इसको पूरे नंबर देते हो मशीन को? हाँ, और आपको थोड़ा मतलब लगता भी यार हमारे गांव में ये इसको बनाई गई मशीन बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। हाँ। बिल्कुल सर, तो काफी अच्छा है। तो उसके बाद एक और हमारे भाई साहब हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। सर राम राम। श्री राम सर। सर कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो ऐसे सर क्या है सर इस मशीन के बारे में, क्या आप सोचते हैं? सर इसका सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगा कि तो मजदूरों की कम आवश्यकता है इसमें। मजदूरों सबसे बड़ी समस्या आज के समय मजदूरों की आती है। हाँ, ये सारी चीजें देख के मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज बहुत बढ़िया है। हाँ, और उससे अच्छा वर्क भी अच्छा कर रही है। वर्क भी अच्छा कर रही है। सबसे मेन चीज ये है, वर्क अच्छा कर रही है। मजदूरों की समस्या बिल्कुल दूर हो गई है। आप अपने घर वालों को लेके आओ और लगाओ, काम खत्म। बिल्कुल समय पे काम हो जाता है। समय पे सबसे बड़ी चीज ये है। तो मजदूर मिलते नहीं है। उसके बाद सर अब ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो कितना सर खेती करते हो प्याज लहसुन की अपने इस इलाके में? क्योंकि अपने यहाँ का तो कांदा फेमस है। हाँ। मालवी प्याज, मालवी लहसुन, तो कितना आप करते होगे आपके हिसाब से? इस एरिया की अगर बात करें तो कितना लोग लगाते होंगे? काफी लोग लगाते हैं, है ना? मतलब अच्छी पैदावार इस एरिया में होती है। उस हिसाब से इस मशीन की जरूरत थी। हाँ, और वो बनाई गई। हाँ हाँ बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये हमारे जो किसान भाई थे, आज इनसे मुलाकात भी हो गई। उसके अलावा उन्होंने बताया भी। एक और प्रश्न मेरे अंदर है यहाँ पे, नरेंद्र जी 1 मिनट और आइए। क्या होता है जैसे लहसुन प्याज की मशीन बनाई है सर, और भी कुछ आने वाले समय में आइडिया है कुछ और बनाने की प्रयास में हो? लहसुन आलू इसके अलावा और इसको सर मल्टी अपन कर सकते हैं क्या? हाँ, भविष्य में करने की प्लानिंग चल रही है सर। क्योंकि अगर मतलब कोई भी किसान 1.5 लाख 2 लाख, क्योंकि आने वाले समय में तो और भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हाँ सर। तो अगर अभी इसके लिए केवल मशीन 2 फसल के लिए उपयोगी है, लहसुन और प्याज। अगर इसमें कुछ ऐसा सिस्टम आने वाले समय हो जाए कि और भी फसलें इसमें हो जाए तो और भी बेस्ट रहेगा। चल रही है सर, प्रोसेस चल रही है। वही मुझे एक प्रश्न पूछना था। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरीके से काम करते रहो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है और बहुत जल्द और कोशिश रहेगी एक और वीडियो बनाएं, आपको और अच्छी चीज दिखाएं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु हैं, हाईलाइटेड पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, हम यहाँ पर पॉट डालेंगे, इसके थ्रू और इसके थ्रू जाएगी और यहाँ पर आपकी इधर और इधर रोपाई हो जाएगी। और आगे भी इस तरीके से लगा हुआ है जो 4 इंच की इधर से और उधर से दोनों तरफ से डिस्टेंस देता है। उसके अलावा किसान भाइयों, इस मशीन के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है क्रीपर गियर। अब क्या होता है, बहुत सारे ट्रैक्टरों में क्रीपर गियर नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसा पता चला है कि आप अलग से भी क्रीपर गियर लगवा सकते हैं। 35 से 40 हजार रुपए का खर्चा आता है, आप उसको भी लगवा सकते हैं। तो ट्रैक्टर आपको नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी समस्या है, अभी आपने शायद नया लिया हो, क्योंकि क्रीपर गियर का इतना अभी हर ट्रैक्टर में नहीं आ रहा है, वो सुविधा नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके लिए, तो इस चीज को आप ध्यान में रख के कहें, समझें। फिर बताना चाहूंगा, इस मशीन के लिए क्रीपर गियर बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आ गए इनके कारखाने में। देखें यहाँ पर कुछ मशीनें ऑर्डर आ चुके हैं, बन रही हैं, जिससे कि यहाँ पे तैयार हो गई है, बस पेंट होना बाकी है। तो कुछ इनमें चेंजेस किए हैं इन्होंने। देखो, जो समस्याएं कुछ आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे चेंजेस करे हैं। देखिए यहाँ पे ये लगा दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी मशीनों का देखिए काम हो रहा है। ये सब ऑर्डर पे मशीनें आई हैं, काम हो रहा है। 1 2 3 4 3 बन रही हैं ये भी। उसके अलावा ट्रॉली का भी काम है इनका। अगर आपको ट्रॉली चाहिए तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है।
और देख लीजिए आप यहाँ पर हम सब कितना हैवी मटेरियल यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, काफ़ी शानदार तरीके से काम होता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।